फ्रैक्शन के सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे लैडर फ्रैक्शन, और लैडर फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो वाला लेक्चर आप देख रहे हैं। अब ये वाला लेक्चर है, ये उसका रिवर्स है, उसका उल्टा। मतलब क्या हुआ कि अभी तक हम इस लैडर फ्रैक्शन को, इस तरह के लैडर फ्रैक्शन को जोड़ के हम ये वैल्यू लेके आते थे। अब इसमें क्या करना है, हमको कन्वर्जन करना है। किसका? लैडर फ्रैक्शन का। किसमें? फ्रैक्शन में। इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ होगा, जैसे अभी तक आप ऐसे करते थे ना कि इस तरह का फ्रैक्शन दिया हुआ हो, इसको ऐड करते थे, इस तरह का फ्रैक्शन लाते थे। अब इस लेक्चर में क्या आप जान पाएंगे कि इस तरह का फ्रैक्शन दिया होगा और इस तरह का आपको बनाना होगा। तो ये बहुत इजी है, लेकिन आप ट्रिक्स के पीछे ना भागें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ट्रिक्स किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए होता, उसी पैटर्न के क्वेश्चन होंगे तभी आप ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। बट कॉन्सेप्ट अगर आप जानेंगे तो आप ट्रिक खुद ब खुद बना लेंगे। लेकिन अगर आप ट्रिक से क्वेश्चन हल करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा अगर वो क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देगा तो आप ट्रिक से करके आएंगे और रॉन्ग करके आएंगे। चलिए, तो आइए देखते हैं इसको अलग अलग सेक्शन में बांट के, अलग अलग टाइप में हम इसको डिवाइड करके और उसके बाद सीखेंगे। टाइप नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं, क्या है? व्हेन फ्रैक्शन इज प्रॉपर। जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम कैसे लैडर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम देखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? ये देखिए, न्यूमरेटर लेस है और डिनोमिनेटर ग्रेट। तो अगर ऐसा फ्रैक्शन हो जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेट हो और न्यूमरेटर लेस हो, उसको कौन सा फ्रैक्शन हम बोलते हैं? उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के कन्वर्जन के लिए पहला स्टेप आप क्या लिखेंगे? देखिए, जब कभी भी लैडर फ्रैक्शन में आप किसी को कन्वर्ट करेंगे तो इस चीज को आप इंश्योर कर लेंगे कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करें? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आपको बताया था हमने, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे पिछला वाला लेक्चर जिसने देखा होगा वो समझ जाएगा। कैसे? जहां आप, जैसे हमने आपको बताया था कि ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है आपकी, ये बी बाई सी लिखा है, तो ये कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा, ए सी बाई बी। बार बार इसी को हम इसलिए बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसको नहीं जान पाए तो फ्रैक्शन में छोटा मोटा तो जोड़ना घटाना कर ले जाएंगे आप, बट उसके आगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप ट्रिक ही खोजेंगे। अब क्या करें? इतना बन गया। अब सुनो, असली कहानी यहां से शुरू होती है। अब देखो, ये बन गया, इम्प्रॉपर बन गया। अब आपको हमने बताया था क्या? इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। इसको इम्प्रॉपर को, तो 48 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? और ये आपका आया 9। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 9/13? लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आपको एक चीज और बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 + 9/13। ठीक, बस अगर इतना आप समझ गए तो आपका काम बन गया। मतलब क्या हुआ कि हम इसकी जगह पे, किसकी जगह पे? 48 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 तो पहले है ही है ना, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3 + 9/13। कितना लिख सकते हैं? बिल्कुल ठीक। अब क्या करेंगे? अब देखो, ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? क्या ये ब्रेक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 9/13 क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करिए। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? मेन खेल यहाँ है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है। एक कॉन्सेप्ट ये आप सीखे, ठीक, तो 3 तो वैसे ही रहेगा। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 1/13/9। तो अब 9 कहाँ गया? ऊपर। बात तो वही है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करिए। 9 से किसको? 13 को। तो 9 1 जा 9, और कितना 13? 4। कितना आया? 4। तो क्या इसकी जगह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/9? ये हमने आपको लिखना बता दिया कि जो कोसेंट आएगा वो साइड में आएगा, जो रिमाइंडर होगा वो न्यूमरेटर बनेगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर बनेगा। इतना हो गया। अब क्या हम 13/9 की जगह पे 1 + 4/9 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिख डालिए आप 3 + 1/13/9 की जगह पे कितना लिखेंगे? 1 + 4/9। यहां तक हो गया, ठीक। अब फिर हम इसको
उलट दें। ठीक, कहां तक हम पहुंचे? 1 3 1/1 प्लस 4/9 है, तो 4/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4/9, 9/4। अब देखिए 9/4 को क्या लिख सकते हैं? 9/4 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/4। अब अगर और उल्टा करेंगे आप 1/4 में, अब 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि ये इस फ्रैक्शन का लैडर फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन का लैडर फ्रैक्शन। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। ये अभी जो, अब इसको करके देखते हैं 17/39 को। अब इसमें करके आप देखें ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप तुरंत उलट दीजिए। उलट दिया तो ये बना आपका, इसको हमने उल्टा कर दिया तो ये बना 39/17। अब डिवाइड करिए, तो ये बना 17 दूना 34 और कितना 39, 5। इस तरह बना, मिक्स फ्रैक्शन बनाया इसको। ठीक, तो यहाँ क्या लिखा हमने? 2 + 5/17। अब फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो जैसे ही आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले वैसे ही आप 1 बटे करके उलट दीजिए। तो अब क्या मिला हमको? 2 + इसको 1 बटे करके उलट दीजिए, तो कहाँ आ गया? 5, 17 यहाँ आया, 5 इसके नीचे आया। ठीक है, अब 17/5 इसको अगर यानी समझ में आ रहा तो 17/5 इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब इसकी जगह पे हम 3 + 2/5 लिखेंगे। इसकी जगह पे हमने लिखा 3 + 2/5। फिर यह प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया, तो हम क्या करेंगे? इसको फिर से उल्टा करेंगे। इसको हम क्या करेंगे? फिर से उल्टा करेंगे, तो ये वाला 1/2/5 है, तो ये बना 5/2 हो गया। ठीक, अब फिर हम इसको डिवाइड करें तो 5/2 को क्या लिख सकते हो? 2, हाँ 2 2 जा 4 और 1 5। मतलब इसकी जगह पे 5/2 की जगह पे हम 2 + 1/2 लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम लिखते हैं 2 + 1/2। ये आपका हो गया 17/39 का लैडर फ्रैक्शन। इसी कॉन्सेप्ट को सीखे रहिए, बाकी ट्रिक आप अपने आप बनाते रहेंगे, चाहे कितना ट्रिक बनाए। नेक्स्ट चले। हाँ, अब इसमें क्या हम देखेंगे? देखिए इसमें टाइप 2 में कह रहा है कि जब फ्रैक्शन क्या हो? इम्प्रॉपर। प्रॉपर वाला तो देख लिया आपने। जब फ्रैक्शन क्या हो? इम्प्रॉपर। कैसे पहचानेंगे? न्यूमरेटर मोर है, डिनोमिनेटर लेस है। ठीक, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपको 1/, कुछ नहीं करना है, 1/, कुछ नहीं करना है। आप यही सीधे इसको क्या बना ले? मिक्स फ्रैक्शन। तो जो बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बनाना जानते हैं उनके लिए ये बहुत इजी है। अगर आप नहीं जान रहे हैं तो जाके आप फ्रैक्शन के लेक्चर में उसको देखें। तो इसको कैसे बनाएं? 7 2 जा 20, 7 2 जा 14, 14 और कितना 19, 5। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब फिर मिल गया इम्प्रॉपर, तो जैसे ही आप फिर मिल गया प्रॉपर, तो जैसे ही आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले तुरंत 1/, कर लीजिए। तो ये बना आपका 7/5। 1/, करके इसको उलट दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अब इसको भी आप ब्रेक कर लेंगे। 2 + 1/, अब देखिए 7/5 ये इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। तो 5 1 जा 5 और 2 7, ऐसा हो गया। ठीक, अब क्या? फिर ये इम्प्रॉपर बन, फिर ये प्रॉपर बन गया। तो जैसे ही ये प्रॉपर बना, इसको फिर हम क्या करेंगे? इसको 1/, कर लेंगे, तो ये हो गया 5/2। अब 5/2 को बना लीजिए। 5/2 को क्या बनाएंगे? मिक्स फ्रैक्शन बनाइए। तो 5/2 को जब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बनेगा, अच्छा ये 5/2, ये 1 आया। 5/2 को बनाएंगे तो 2 + 1/2, 2 + 1/2। तो ये आपका लैडर फ्रैक्शन है 2 1 2 1 प्लस। नेक्स्ट क्या है? 37/13। इसको क्या करें? इसको आप मिक्स फ्रैक्शन बनाइए, तो ये बना 37/13। इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये बना 11/13, 2 + 11/13। आप क्या करेंगे? 2 प्लस, जैसे ही आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले उसे 1/, करके लिख दीजिए, इसको उलट दीजिए 13/11। ठीक, कैसे आया हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हालांकि स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। तो 3 2 जा 26 और 11। तो जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो कोसेंट होगा वो साइड में आएगा, जो रिमाइंडर होगा न्यूमरेटर बनेगा।
अब आपको बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ प्लस का साइन होता है। किसका साइन होता है? प्लस का। ठीक, तो अब क्या करें, अब इसको उसी तरह आप ब्रेक करिए, 1/, ये किस में मिलेगा? देखें, ये बना 11 1 जा 11 और 2 13। अब फिर मिल गया ये इम्प्रॉपर, ये मिल गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब फिर इसको आप उलट दीजिए, तो ये बना 11/2। अब 11/2 को फिर आप क्या करेंगे, कितना आया? 11/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाइए, 5 + 1/2, तो ये बना 5 + 1/, तो इतना इजी है इसको करना। बस एक चीज आपके मन में ये होनी चाहिए कि हम खाली एक लेक्चर देख के और उसके बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको सारे लेक्चर 1 बाय 1 सीरियल से पूरे सीक्वेंस में आपको देखना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। अब यहाँ देखे, दो हो गया आपका, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब क्या आया? जब मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लैडर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर? तो मिक्स फ्रैक्शन लिखा, कुछ करना नहीं आपको, यहां सिर्फ प्लस लिख देना, 2 + 6/19। अब कौन सा फ्रैक्शन मिल गया? आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। तो जैसे ही हमने बताया आपको कि प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिले 1/, करके आप इसको उलट दें, तो ये हो गया 19/6। अब इसको आप ब्रेक करें, किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। तो 6 3 जा 18 और 1 19 बन गया, खत्म। ये इसका लैडर फ्रैक्शन खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन वाला हम ऐसे कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को जनरली बच्चे छोड़ के चले आते हैं। उसमें ऑप्शन दिया होगा कि चेंज टू इन अ लैडर फ्रैक्शन, ऑप्शन दे देगा कैन नॉट चेंज। ठीक, एक ऑप्शन उसमें दिया होगा NA, नन ऑफ द एबव। ठीक, तब क्या करेंगे? आपके जहन मन में क्या आ रहा है कि क्या ये 2 क्या है? ये होल नंबर है, इसमें दिया है, इसलिए टाइप 4 में करके हमने लिखा है व्हेन होल नंबर, जब होल नंबर, तब हम उसको कैसे चेंज करते हैं लैडर फ्रैक्शन में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हमने इसको पिकअप किया है, यह आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। चलो, इसको कैसे करेंगे लैडर फ्रैक्शन में, आइए देखते हैं। देखिए 2 है ना, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 1। इसको बड़ा ध्यान से सीखिएगा। 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 + 1। अब हम इस वाले 1 को वैसे रह देंगे, इस वाले 1 को क्या लिख सकते हैं? 2/2, 2/2, इतना हम लिख सकते हैं। यहां तक आपकी समझ में आया? अब एक चीज आप ध्यान सिर्फ रखिए कि हम 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 + 2/2, बस आपका काम खत्म हो गया। अब आप देखिए, इस 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इस 2 की जगह, अब आ जाइए, सुनो, तो 2 की जगह पे हम क्या लिखे? 1 + 2/2, इतना हम लिखे, इतना आपको ध्यान। ठीक, अब यहां से करके हम देखते हैं, 1 + 2/2 लिखा। अब इस 2 की जगह पे, किस 2 की जगह पे? इस 2 की जगह पे इसको रिप्लेस करके हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं 1 + 2/2। फिर हम इस 2 को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? 1 + 2/2। फिर हम इस 2 को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं? 1 + 2/2। ये ऐसे कहां तक जाएगा? कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट। एक चीज क्या आपको मिली कि हम 2 को किसमें रिप्लेस कर सकते हैं, किसमें लिख सकते हैं? लैडर फ्रैक्शन में। अब आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन आया, इसको ऐड करिए आप और बताइए कितना होगा। आप क्या करेंगे? अगर आपको याद है कि यहाँ 2 2 2 2 है, सब इधर 1 है, तो ये किसका होगा? ये 2 का होगा। तो आप देखते ही आंसर को टिक कर देंगे। अब मान लो 3 का आ गया, कि 3 को चेंज करें, तो 3 को क्या लिख सकते हो? 2 + 1। इस साइड में, राइट साइड में हमेशा 1 ही लिखिए, दूसरा कुछ लिख देंगे तो बैठ नहीं पाएगा। अब आ जाए, तो ये हो गया 3। इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3/3 भी लिख सकते हैं। अब क्या बना? 2 + 3। अब 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2 + 3/3। ऐसे करते आप चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा भी आया तो आप आंसर क्या लिख देंगे? 3 लिख। अब आ जाइए, अगर स्क्वायर रूट हो, किसमें हो? स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि चेंज, कह रहा है चेंज √2 इन ए लैडर फ्रैक्शन। √2 को लैडर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं
जिसको आप हमेशा जहन में रखिएगा, याद रखिएगा। अंडर रूट 2, देखिए इसको क्या लिख सकते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। 1 प्लस, अब देखिए अंडर रूट 2 माइनस 1, इसको रेशनलाइज कर देंगे हम, अंडर रूट 2 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। क्या बना, आया 1 प्लस, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, मतलब 2 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। फिर क्या बना 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1। कितना आया, इतना किसकी जगह पे आया, ये आया अंडर रूट 2 की जगह पे, इसकी जगह पे आया। यहां तक समझ पाए। अब आ जाते हैं मेन खेल, यहां शुरू करते हैं। अंडर रूट 2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1, ठीक। इसको हम ऐसे कर लें 1 प्लस रूट 2 लिख दें, ठीक। अब हम 1 प्लस 1 बाई, सुनो 1 प्लस, इस रूट 2 की जगह पे हम इतनी चीज लिखेंगे, ठीक। तो क्या बना, देखो ये बना 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस रूट 2, किसकी जगह पे, रूट 2 की जगह पे। यहां रूट 2 है ना, इसकी जगह पे इतनी चीज हमने लिख दी। यहां तक समझ पाए। 1 प्लस 1 बाई, देखिए 1 और 1 2, इसको ना ऐड कर दीजिए, इसके ये डिनोमिनेटर में, तो ये बना 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट 2। यहां तक ठीक। अब जब हम फिर रूट की जगह पे इतनी चीज लिखेंगे तो फिर यहाँ 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा ना। तो अब क्या बना 1 प्लस, कहां लिख दें, चलो इधर लिख देते, तो ये बना 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस अंडर रूट 2। अब फिर रूट 2 की जगह पे जब हम क्या लिखेंगे प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1। इस तरह हमको एक सीरीज मिल जाएगी, इस तरह की। ये हो गया 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई, फिर आएगा 2 प्लस 1 बाई, ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये अंडर रूट 2 का लैडर फ्रैक्शन। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। मेन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम लैडर फ्रैक्शन में जो इतनी चीजें पढ़े हैं कि लैडर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना या फ्रैक्शन को लैडर फ्रैक्शन में चेंज करना, इसको हम सीख चुके हैं। इसको हम यूज कहां करेंगे, क्वेश्चन हमसे किस तरह का करता है, उन दोनों तरीकों से क्वेश्चन करता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको नेट में उसमें मिल जाएगा, टेट में, सीटेट में, या और लेखपाल, पुलिस, एसआई, इन सब में भी इनके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ट्रिक सीखा है, डिवीजन करके सीखा है, खाली ट्रिक आपको आता है, तो अभी इसके क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन जो टेक्निकल क्वेश्चन है, जो पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, उसको आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी क्वेश्चन में आएगा, फिर आपको हम बताते हैं। चलो, ये दिया है एक लैडर फ्रैक्शन, यहां उसने दे रखा है ये x है, पूछ रहा है ये इक्वल है 5/8 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं करने के। फर्स्ट मेथड क्या है, चलिए फर्स्ट मेथड में यह है कि इसको आप 1 1 वाला इसको करना आपको आता है, इतना आप ऐड कर लीजिए, इसको तो ऐड ही कर सकते हैं। इसको ऐड करने का तरीका क्या बताया था आपको कि 1 लिखिए और इसका डिनोमिनेटर लिखिए, फिर कितना, सब जगह 1 1 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आप कितने प्लस लगाएंगे 1 2 3, 3 प्लस आप लगा दीजिए या 3 डैश लगा दीजिए, चलिए 1 2 3, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये करते थे कि इसको ऐड करते थे, तो ये बना x प्लस 1, फिर इसको इसमें ऐड किया तो ये बना 2x प्लस 1, फिर इसको इसमें ऐड किया तो ये बना 3x प्लस 2, इतना बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते थे, फ्रैक्शन लिखते थे, तो फ्रैक्शन लिखते थे तो इधर से इधर लिखते थे, तो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, किसकी वैल्यू, इसकी है। अब हम बटे करके जब लिखेंगे तो ये उलट जाएगा, तो कौन ऊपर गया, ऊपर गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, किसकी जगह पाया, इस पूरी की जगह पे। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 5/8, यहां तक हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
तो ये बना 16x, ये होगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो ये बना 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये 16 + 8 और ये बना 15x + 10, ट्रांसपोज कर लीजिए तो 16 - 15 ये बना 1x, और ये कितना बना, इधर गया तो ये बना 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस तरह करके निकाला, आपको मिल गई x की वैल्यू 2। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, यही आप इसको समझ लीजिए। सेकंड मेथड ये है कि इसको भी, इसको 5/8 को भी लैडर फ्रैक्शन में बदलिए, लेकिन कहां तक आप जाएंगे, सिर्फ 3 स्टेप आप जाएंगे। इसी के हिसाब से हमको इसको चेंज करना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आप चेंज करते ही चले जाए। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने क्या बताया कि जैसे ही आपको प्रॉपर फ्रैक्शन मिले आप तुरंत उसको उलट दें 1/, करके। अब इसको आप तो कर ही सकते हैं, अभी पीछे सीखे हैं। 5 1 जा 5 और ये बना 3/5, 8 तक हो गया। अब फिर इसको आप ब्रेक करेंगे, इसको 3/5 को, तो ये कितना बना, ये उलट गया, ये बना 5/3, उलट दिया ना 5/3, तो 3 1 जा 3 और ये बना 2/3, 2/3 बना, नहीं बनाइए। अब फिर इसको आप चेंज कर लें, कितने स्टेप जाने हैं हमको 3, क्यों, क्योंकि यहाँ 3+ है, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे आप। 1/1 + 1/, तो ये बना, देखिए इसको उलट दीजिए, तो ये बना 3/2। 3/2 को क्या लिखते हैं 1 + 1/2, तो यहाँ लिखे 1 + 1/2। यहाँ कितने प्लस है 1 1 1 3 1 1 3। अब देखिए यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 है, नीचे यहाँ x है, यहाँ 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x = 2। तो आपको जो पहला तरीका बताया वो थोड़ा लेंदी है, बहुत कैलकुलेशन है उसमें, आप उससे आंसर जल्दी निकाल नहीं पाएंगे। जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इससे आंसर जल्दी निकाल लेंगे। एक चीज इतना ध्यान आप रखेंगे कि जैसे ही इधर का लैडर फ्रैक्शन है आप उसको उसी के हिसाब से ब्रेक करेंगे, जितने स्टेप में ये है उतने स्टेप तक आप जाएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसको थोड़ा उसने ट्विस्ट कर दिया, उसमें इसमें ये कह रहा है कि इफ 1/a + b 1 + b + c, इस तरह करके ये लिखा है, इक्वल 29/154, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c + d। तो इसमें हमारी समझ में ये नहीं आता कि इसमें देखिए 4 अननोन है, कभी कभी हम करते हैं क्या, इसमें 4 अननोन है a b c d, तो हमारी समझ में आता है कि 4 अननोन है, तो चारों को पता करने के लिए हमको 4 इक्वेशन चाहिए, तो हम इसी में बुढ़ा भाग करते हैं, बनाते हैं 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन और आंसर तक पहुंच नहीं पाते, अप्रोच नहीं कर पा रहे। सबसे पहली चीज हमको क्या देखनी है, हमको ये देखना है कि हम किस तरह अप्रोच करें कि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। पहला अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए, इधर वाला देखिए ये कौन सा फ्रैक्शन, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमने आपको बताया उसको आप तुरंत उलट दीजिए, तो ये बना 1/154/29, यहां तक आया, ठीक। अब 154 को 29 से डिवाइड करिए, नंबर बड़ा है, जबानी डिवाइड करने की ना सोचिए, 29 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा 5 टाइम्स, 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10 और 40। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 है, मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस रिमाइंडर बाई डिनोमिनेटर, यहां तक ठीक। अब आगे क्या करेंगे, फिर ये मिल गया हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर ये हमको मिल गया कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे ही आपको बताया था प्रॉपर मिले तुरंत उसको 1/, करके आप उलट देंगे, तो ये बना 29/9। अब 29/9 को आप ब्रेक कर लीजिए, कैसे ब्रेक करेंगे, कितने में कितना 29/9, तो ये बना 9 3 जा 27 और 2/9, मतलब यहाँ क्या आया आपका, यहाँ क्या मिला, इसकी जगह पे हमको क्या मिला, ये मिला हमको 3 + 2/9। अब फिर इसको उलट दीजिए, अब इसको हम फिर उलटेंगे, उलटिए इसको, तो क्या बना, ये बना 1/5 + 1/3 प्लस, अब देखिए 2/9 है, तो 2/9 इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/9/2, तो 9/2 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 4 जा 8 1/2, इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2/9 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/4 + 1/2। अब देखिए कितने टाइम प्लस है, इसी के हिसाब से हमको चलना है।
1 2 3 टाइम्स प्लस है, 1 2 3 टाइम्स आप में भी प्लस है, यहां तक ठीक है। अब देखो ए की जगह पे क्या लिखा है, जहां ए है वहां यहां क्या लिखा है 5, मतलब ए इक्वल कितना हो गया 5। बी की जगह पे क्या लिखा है, बी की जगह पे लिखा है 3, तो बी इक्वल 3। सी की जगह पे क्या लिखा है 4, डी की जगह पे लिखा है 3 और सी की जगह पे लिखा है 4 और डी की जगह पे क्या है 2। क्यों हम कह रहे हैं बार बार इसी के हिसाब से इसको ब्रेक करना, देखिए क्यों बता रहे हैं, यहाँ 1 है, 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 यहाँ 1। अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 1 है तो काम आपका नहीं बनता, फिर हम आप ऐसे नहीं कर पाते। फिर कह क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इन सभी को आपको ऐड कर लेना है। तो 5 प्लस 3 8, 8 और 4 12 और 2 14, ये हो गया आपका आंसर। इतना इजी कॉन्सेप्ट है इसका, हम चाह रहे हैं कि आप सीख लें और सीख के इतनी बार आप प्रैक्टिस कर लें कि क्वेश्चन देखते ही इसको सॉल्व कर लें। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, आपको बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी के हिसाब से चलना है। तो अब ट्रिक वाला काम आप नहीं कर पाएंगे, इसमें आप ट्रिक यूज करेंगे तो ट्रिक काम नहीं करेगी, कॉन्सेप्ट काम करेगा। ट्रिक गलत हो सकता है बट कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता। तो इसमें क्या काम करेगा, इसमें कॉन्सेप्ट काम करेगा। आप ट्रिक से करके देख लें, जो बहुत सारे जगह आपको मिलेंगे उसे करके देखें, आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपको बता रहे क्यों नहीं आएगा। चलो, तो यह आपको मिला कौन सा फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या करेंगे हम, उल्टा करेंगे। ठीक, इसको उल्टा करिए, तो ये बना 1/53/45। अब आप क्या करेंगे, इस 53/45 को आप ब्रेक करेंगे, ब्रेक करिए आप। तो 55 40, हाँ तो 1 प्लस 45 और 8/45 बना, इसका ये बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, अब 8/45 को क्या करेंगे 1/45/8। अब इसको आप ब्रेक करेंगे किसमें, 8 5 40 5 45/8, इस तरह की आप। ठीक, तो क्या मिला आपको 1/1 प्लस 8/45, 8/45 लिखना नहीं है, 8/45 की जगह पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/5 प्लस 5 प्लस हो गया। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5/8 की जगह पे 5/8 को आप उलट दीजिए, 1/8/5, 8/5 को आप तोड़ें तो 5 1 जा 5, 3/5 कितना आया, तो 1/1 प्लस 3/5। अब 3/5 को आप तोड़िए तो ये बना 1/5/3। ठीक, अब देखिए गलती कहां करेंगे, आप ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। चलो इसको तोड़ देते हैं, गलती आपको बताते हैं कहां होगी। फिर इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस 2/3, इसके जगह फिर लिखेंगे 1/1 प्लस 2/3। अब फिर इसको उल्टा करेंगे 3/2, फिर आएगा 1 प्लस 1/2, मतलब क्या हुआ, इसकी जगह फिर लिखेंगे 1 प्लस 1/2। अब जब आप कंपेयर करेंगे तब फंसेंगे। देखो यहां 2 प्लस है और 1 माइनस है, क्या है 2 प्लस और 1 माइनस, मतलब हमको 3 ही स्टेप जाना था जिसमें 2 प्लस है। मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा। तो जब मैच ना करे तब आप क्या करेंगे, नहीं कर पाएंगे, फिर आप इसे में खोजते रहिए, घूमते रहिएगा। इसीलिए कह रहे हैं ट्रिक काम कि नहीं, हर जगह काम नहीं करती। अब आ जाए, हम 2 स्टेप तो चले आए प्लस प्लस में, ठीक है। अब क्या क्या दिक्कत हुई, यहां तक हम आ गए थे, कहां तक 2 तक हम आ गए थे, ये बना 5/8। ठीक, अब हमको तीसरे स्टेप में क्या चाहिए, इसको तो हम उल्टा करेंगे। तीसरे स्टेप में हमको क्या चाहिए, यहाँ हमको 2 चाहिए, इसको तो हम उल्टा करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ 1 है, ये बी वाले की जगह पे ना, तो यहाँ 1 है, इसको हम लिखेंगे 8/5, ऐसे लिखेंगे 8/5, ऐसे हमने इसको लिखा। अब इसके बाद देखिए ये है ना 1 के आगे, अब ये इतनी चीज की जगह पे इतनी चीज लिखी, C-2/5 की जगह पे कितना लिखा है 8/5। तो हम क्या करेंगे, हाँ या तो ऐसे जान लीजिए कि C में से कितना घटाएं कि 2/5 आ जाए, या बहुत सिंपल सा C-2/5 इक्वल 8/5, यहां तक हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो ये बना
10/5, मतलब क्या हुआ 2। ठीक, मतलब 2 में से हम कितना घटा दें, c की जगह पे 2 माइनस 2/5। c की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। c की जगह पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। हम चाहे यहां तक जाए या ना जाए, हम यहीं से पिकअप कर लेंगे। हमको c की वैल्यू चाहिए तो हमको मिल गई। a की जगह पे कितना है देखें, 1। a की जगह पे 1, b की जगह पे 5 और c की जगह पे है 2। समझ पाए हमने क्या कहा था कि ट्रिक से करते जाएंगे तो आप कर। अब उसमें वैल्यू रख दीजिए, कितना पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में भी आप ट्रिक लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। करके देख लें आप ट्रिक से। आइए क्या देखेंगे इधर, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको उलट देंगे बिल्कुल। अब चेंज करना आपको आ गया तो हम कितना लिखेंगे, 1/79/29। हम इधर कर रहे हैं, इधर लिख रहे हैं। अब देखो 79/29, इसको हम ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, 21/29। अब फिर इसको उलट देंगे, कितना आया, तो ये बना 29/21, 1/। अब इसको आप करके देखें तो 21 से 21 1 जा 21 और कितना 8/21। मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस 8/21। कौन से स्टेप पे हम आ गए, दूसरे स्टेप पे आ गए। किस स्टेप पे आ गए, दूसरे स्टेप पे। अब देखिए दूसरे स्टेप में एक डिफरेंस है, यहाँ कितना लिखा है 2। मतलब क्या हुआ कि इसकी जगह पे भी 2 होना चाहिए, तो हम इसकी जगह पे 2 लाएंगे तो क्या हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 प्लस कितना 8 को हम कैसे लिखते हैं, 2 4/21। तो ये 2 मिल गया ना आपको। ठीक, अब इसको हम उल्टेंगे, कैसे उल्टेंगे, खाली इतने को खाली हम 1/, करेंगे तो क्या ऐसे हम लिख सकते हैं 2 1/21/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, अब काम बन गया आपका। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 कितना, इसको देखें आप 21/4 को, तो 5 प्लस 1/4। अब देखिए सारी चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही हैं। अच्छा देखो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1/4 यहाँ भी 1/4। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1 और z की वैल्यू हो गई 5। अब 2 1 5 किस में रखेंगे आप, यहां आ जाइए, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई x कितना है 2, 3 मल्टीप्लाई y कितना है 1 माइनस z कितना है 5। तो यह हो गया 4 प्लस 3 माइनस 5 इक्वल कितना आया। आप यहाँ क्या ध्यान देंगे कि जिस तरह का लैडर फ्रैक्शन दिया है, जितने स्टेप में दिया है उतने स्टेप में ही हमको इस फ्रैक्शन को ब्रेक करना है, उससे ज्यादा ब्रेक तो होगा। अब देखिए इसको भी आप तोड़ते चले जाते यहाँ तक आते, बट आपका आंसर नहीं मिलता। इसीलिए कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी। अब इसमें देखें आप, चलो ये क्या हो गया, ये पहले से ही आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसने दे रखा है, तो जब पहले से ही दे रखा तो इसको कुछ करना ही नहीं है। तो ये हो गया 26/9। तो हम कैसे तोड़ेंगे, बहुत ही जी, क्या हो गया 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 8/9 कितना बन गया। हमको कितने स्टेप तो जाना है, बस 2 प्लस हमको चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो 2 प्लस इसको उलट दीजिए तो ये बना 9/8। अब ये बना 8 1 जा 8 और 1 2 ही स्टेप हमको जाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 ही प्लस है, उसके आगे हमको जाना नहीं है। अब देखें a की जगह पे कितना आया 2, मतलब a इक्वल कितना हो गया 2, b की जगह पे कितना है 1, b इक्वल कितना हो गया 1, c की जगह पे कितना है 8, c की जगह पे है 8। जब आप कंपेयर करें तो देखें दोनों सेम है कि नहीं है, देखिए यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है। अब a प्लस b प्लस c को पूछ रहा है तो तीनों को ऐड कर दीजिए, तो ये बना आपका 11। a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी हमको मिल गई, 11। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। वीडियो को थोड़ा पॉज करें और पॉज करके आप आंसर को मिलाएं, करके देखें। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। आ जाए इसको देखें, क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कुछ करना नहीं, आप तोड़ते चले जाएं। कैसे तोड़ेंगे,
तो ये हो गया 5 प्लस 3/5, ठीक। फिर इसको आप तोड़ेंगे, इसको उल्टा, ये प्रॉपर मिल गया तो उलट दें, तो ये बना आपका 5/3, तो ये हो गया 3, कितना बना 3 बन जा 3 और 2/3, ये हो गया 5/3, तो ये हो गया 1 प्लस 2/3, तो 2/3 को उल्टेंगे आप तो ये बनेगा 3/2। कितने प्लस हमको चाहिए, हमको ज्यादा प्लस नहीं चाहिए, 2 ही प्लस चाहिए। 2 प्लस के बाद जो नीचे है वो यहां तक आया। अब इसको आप तोड़ें, क्या सी की जगह, अब यहां दिक्कत फंसी आप, क्या हो गया देखें, यहां 2 ही प्लस है, ठीक, 1 2 3 1 2। अब तीसरा क्या है, चल इसके बाद क्या करेंगे, तो 3/2 को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये आएगा 1 + 1/2, इतना हुआ। अब आप जरा कंपेयर करके देखिए कैसे कंपेयर करते हैं। ए वाला तो आपको मिल गया, ये वाला मिल गया 5, ये तो सीधा सीधा है। बी की जगह पे कितना है 1। अब सी की जगह पे आप फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि देखो यहां 2 है तो यहां 2 होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर पाएंगे। हमने आपको क्या बताया था कि नीचे की चीजें एकदम सिमिलर नहीं है। देखिए ये चीज है C+2 लिखा है और यहाँ इतनी चीज दूसरी है, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, चाहे आप इस स्टेप को लिखते या इस स्टेप को नहीं लिखते तभी आएगा, अभी बता रहे आपको। मतलब ये वाली चीज इसके इक्वल होनी चाहिए, तो C+2 = 1 + 1/2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप देखें, इसको ले जाइए इधर, तो ये बना 1 - 2 + ½ तो 1 - 2 -1 + ½ तो हाफ में से 1 आप माइनस करेंगे तो आएगा -12। तो सी कितना आया, सी कितना आया -1/2। जिसको ये वाला घटाना नहीं आ रहा वो जाए पीछे वाले लेक्चर में देखे। अब देखो हम आपसे क्या कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि इतना ना करते, यहीं से हम चेंज कर लेते। देखो यहाँ 1 है, कहा गया ये 1 है, नीचे हमने क्या लिखा था 3/2, मतलब 3/2 की जगह पे क्या होना चाहिए C+2। तो यहां से भी आप करके देख लें, C+2 इक्वल हो गया 3/2, सी को उधर ले जाएं तो ये हो गया 3/2 -2, तो 2 2 जा 4, 3 - 4 -1 -½ तो चाहे आप ऐसे करके निकाल लो चाहे ऐसे करके निकाल लो। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे कहाँ, a + b + c में, तो रखिए a की जगह पे कितना रखेंगे 5, b की जगह पे कितना रखेंगे 1, c की जगह पे रखेंगे -, तो ये हो गया 1 में से हाफ, तो ये बना हाफ, तो ये बना 5। चाहे आंसर ऐसे लिखिए और चाहे आंसर लिखिए 5 2 जा 10 और 11/2, कैसे भी आप लिखिए, दोनों आंसर आपके सही हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ट्रिक के पीछे ज्यादा ना भागे, ट्रिक कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए रखिए, ट्रिक कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए रखिए। ये एक दूसरे टाइप का है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो ये पहले से ही इम्प्रॉपर लिखा, इसको तोड़ना आसान है, कैसे लिखेंगे, ये बना आपका 13/30, एक स्टेप आप चले गए 1 प्लस, इसको आप फिर प्रॉपर मिला तो इसको आप उल्टेंगे, तो बना गया 30/13, तो ये बना आपका 2 + 4/13, मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 + 4/13 को फिर उल्टेंगे तो आएगा 1। अब 4/13 मतलब 13 को 4 से, तो ये हो गया 3 + 1/4, क्या मिला, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 + 1/4। कितने स्टेप हमको जाने थे 3, क्यों, क्योंकि 3 प्लस है। ये चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि पा गए हैं तो काटते चले जा रहे हैं। कितने स्टेप जाना है हमको 3 जाना है। तो अब देखिए ए की जगह पे कितना है 1, बी की, अब बी की जगह पे कितना है, देखिए इस 2b की जगह पे 2 है तो 2b = 2, तो b कितना हो गया 1, b हो गया 1, 3c = 3, तो c कितना हो गया 1। अब आ जाए d पे, तो d नीचे d है, इसके ऊपर 1 है, तो देखिए d की जगह पे कितना 4, अब उसमें रख दीजिए, मतलब सबको ऐड करेंगे तो 4 1 5 1 6 1 7, तो कितना आ गया 7, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7। तो इतनी चीजें आपको आ गई। उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को समझिए, ट्रिक के पीछे ज्यादा ना जाइए कि ट्रिक कंफ्यूज करता, क्वेश्चन को ट्विस्ट करेगा, ट्रिक आपका फेल हो जाएगा। बट अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे रहेंगे तो क्वेश्चन चाहे जितना ट्विस्ट करें आपका कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन।
डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, एक छोटा छोटा आपको हम बता दे रहे हैं। मतलब क्या है इसका, जैसे लिखा है 0.5, हम कह रहे हैं इसको किसमें बदलो, फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 5 और जहां दशमलव लिखा है उसके नीचे 1 लिखते हैं, उसके राइट साइड में जितने नंबर्स होते हैं उसके नीचे 0 0। तो ये बना 5/10, मतलब रिड्यूस कर दीजिए तो ये आया 1/2। तो कुछ ऐसे ही नंबर्स का कि जो इधर भी हो उधर भी हो, और रिपीटिंग नंबर्स को भी हम कन्वर्ट करके देखेंगे फ्रैक्शन में। अगर आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।